नमस्कार। आमने सामने में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ है, जी हाँ, नूरी। मेरा जिक्र है पूनम ढिल्लन जी से। पूनम जी, आमने सामने में आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू, नमस्कार। तो जैसे मैंने कहा जी, नूरी से लेके शारदा मोदी तक का कैसा रहा ये सफ़र? बहुत ही दिलचस्प रहा, बहुत ही सीखने को मिला, बहुत कुछ नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस की लाइफ में। और एक 15-16 साल की लड़की से एक, अभी एज तो नहीं बताऊंगी, एक 40 प्लस मैं हमेशा कहती हूँ कि औरत को 40 प्लस ही रहना चाहिए, कि अब 40 के प्लस 2 साल हैं या 10 साल हैं वो हम नहीं बताएंगे। बट यस, इट्स बीन वंडरफुल, इट्स बीन अ वंडरफुल जर्नी। 1978 में मिस यंग इंडिया आप बने और उसके साथ ही यश चोपड़ा जी ने त्रिशूल में आपको रोल दिया। गापूची गापूची गम गम करते करते हज़ारों दिलों में आप उतर गए, लेकिन असली एक पहचान बनी नूरी से। यहाँ तक कि शायद आज मैं अकेली नहीं, बहुत सारे लोग आपको नूरी से ही जानते हैं। अगर नूरी नहीं आती तो क्या आप फिल्मों में रहते, या एक एयरफोर्स ऑफिस डॉटर होने के लायक और पढ़ाई में इंटरेस्टेड, जो कि आप अभी भी MBA करिए इंटरनेशनल बिजनेस में, वुड यू हैव जस्ट गॉन बैक टू सम अदर करियर? कभी सोचती हैं ये? बिल्कुल सोचती हूँ, और सिर्फ उस वक्त नहीं सोचा मैंने। जब यश जी ने नूरी के लिए कहा तो मैंने बहुत रेजिस्ट किया, मैंने ना बोला। मुझे लगा कि नहीं, मैंने तो एक फिल्म का ही सोचा था करूँगी, त्रिशूल, क्योंकि वो हॉलीडेज़ थी। 10th के बाद आपको स्कूल में हॉलीडेज़ होती हैं टिल यू जॉइन कॉलेज फॉर +2। तो आई हैड वेकेशन एट दैट टाइम, दिसंबर में। तो यश जी ने बोला था छुट्टियों में हम कर रहे हैं, चंडीगढ़ से दिल्ली दूर नहीं है, दिल्ली में शूट करेंगे। तो वो कंप्लीट हो गई 1 महीने में शूटिंग। आई वेंट बैक टू जॉइन माई कॉलेज ऑल्सो। पर त्रिशूल का ऑफ़र आया तो फिर मैंने ना बोला, मैंने कहा नहीं करनी मुझे। तो जब अगर मैं नहीं करती, मुझे लगता है भगवान आपके लिए कुछ सोचता है, कुछ डेस्टिनी रखता है, तो ऑटोमेटिकली आप उस रास्ते पे चल पड़ते हैं। हम बात करते हैं कि अब हीरोइंस की एक अपनी पहचान है और वो हीरो के साथ बराबरी करती हैं और हीरोइन सेंट्रिक फिल्म्स आ रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि शायद ये सब चीज़ें असलियत से बहुत दूर हैं। आप क्या मानती हैं? क्या वाकई इक्वालिटी है कि सिर्फ एक्टर कह देने से एक्टर और एक्ट्रेसेस इक्वल नहीं हो जाते? नहीं, जितनी इक्वालिटी होनी चाहिए वो उतनी नहीं है। पर ये कहूँगी तो मैं दो तीन टाइटल रोल, जैसे नूरी थी, फिर सोनी महिवाल था, पूनम करके एक फिल्म थी, इस तरह काफ़ी फिल्मों में जो टाइटल रोल टाइप के रोल्स भी मिले। बट फिर भी एक हीरोइन को एक ग्लैमरस, खूबसूरत, ख़ास तौर पे पर्सन लाइक मी हु वाज प्रोजेक्टेड एज अ ग्लैमरस हीरोइन, और एक खूबसूरती पे ही एम्फेसिस होता था हमेशा। तो पहले तो वाकई मुझे एक्टिंग का ABC भी नहीं पता था, तो आई वॉजंट वेरी अनहैप्पी। बट बाद में जब मैं फिल्मों में काफ़ी मेहनत से काम करने लगी, माई एक्टिंग इम्प्रूव्ड एंड आई वॉज डूइंग गुड वर्क, फिर भी लोग जो रिव्यूज लिखते थे, ओ शी लुक ब्यूटीफुल, ओ शी लुक गॉर्जियस, मुझे लगता था कि यही बोल के आगे भी बोले, ओ लुक ब्यूटीफुल इज एक्टिंग कैसी थी उसमें? हाँ, मुझे कहा उसमें तो मेरा कोई क्रेडिट नहीं है ना। खूबसूरत लगना तो भगवान की देन है, या माँ बाप की जीन्स है कि आपकी जैसी शक्ल सूरत है वैसे ही आप लगते हैं। पूनम जी, लेकिन आज जब आप वापस शायद एक जो आपके अंदर एक आशा थी, एक प्यार था थिएटर के लिए, वहाँ पर आ गई हैं, आपने भी एक टेलीविज़न सीरियल करा है, तो शायद अब उससे हटके आपको आपकी एक्टिंग के लिए पूनम जी का जिक्र किया जा रहा है। मानती हैं ये बात? ऑफ कोर्स, हाई टाइम, आई लाइक दैट। हाँ, बट ये मैं कहूँगी कि पहली कुछ फिल्मों में मुझे खुद भी एक्टिंग का ABC नहीं पता था। मैंने बिल्कुल कभी एक्टिंग नहीं की थी, स्कूल में थी और बहुत शर्मीली टाइप की थी, तो कभी स्टेज थिएटर कुछ भी नहीं किया था। सो आई रियली वॉजंट एक्सपीरियंस, और ना हमने कभी तैयारी की थी। बट आज इतने सालों के बाद वी हैव लर्नड ऑन द जॉब जिसे बोलते हैं, और आप अगर थोड़ी सी इंटरेस्टेड और समझदार हैं तो आप हर रोज़ सवाल पूछते हैं, सीखते हैं, पढ़ते हैं, तो काफ़ी अपने आप को और मैच्योर कर सकते हैं। सो दैट इज़ व्हाट आई थिंक टुडे आफ्टर सो मेनी ईयर्स। अगर आज भी सिर्फ खूबसूरती की बात हो तो इनफैक्ट ये जो मैं प्ले कर रही हूँ आज जो मैं प्ले कर रही हूँ, द परफेक्ट वाइफ, वो स्टोरी आइडिया इट्स माय स्टोरी रिटन बाय मी। तो उसके काफ़ी डायलॉग्स भी खुद लिखे हैं हमने। तो उसमें ये लिखा गया है, एक जो मैंने लास्ट का क्लाइमैक्स सीन में, इट्स अ डायलॉग विच आई हैव रिटन, कि आज की औरत बहुत केपेबल है, वो घर संभाल सकती है, बच्चों की देखभाल कर सकती है और साथ में काम भी कर सकती है। और जब एक औरत पढ़ी लिखी और समझदार होती है तो उसका पूरा परिवार, यहाँ तक कि उसके बच्चे भी उसकी ज़्यादा इज्जत करते हैं, विच इज़ अ फैक्ट अकॉर्डिंग टू मी। अगर एक औरत केपेबल हो और कुछ कर रही हो
तो सारी फैमिली उसकी इज़्ज़त करती है। अगर आप सिर्फ एक हाउसवाइफ बन के दो आप बहुत काबिल हो, आप बहुत मेहनत कर रही हो, बहुत काम कर रही हो, फिर भी लोग समझते हैं ये तो काम क्या घर में है ना, उसकी इज्जत नहीं करते हैं। हाँ, उसकी कदर नहीं होती। बिल्कुल। तो ये बात मैं मतलब लोगों को अवेयर करना चाहती हूँ कि अगर आप में काबिलियत है, आपने पढ़ा हुआ है, तो आप उसको वेस्ट मत करिए, आप उसका इस्तेमाल करिए। अपनी जितनी फैमिली में कन्वीनियंस है, जिस तरह से आप कर सकते हैं फैमिली की देखभाल करते हुए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखते हुए, जैसे आप कर सकते हैं आप वैसे ही करिए। ये नहीं कि आप फैमिली को डिस्टर्ब करिए। फुल पोटेंशियल। यू शुड। बिल्कुल, हाँ, ये बिल्कुल। हो सकता है कुछ साल आप नहीं कर पाएँ, जब बच्चे छोटे होते हैं कुछ साल आप नहीं डिवोट कर पाएँ, पर जब एक बार बच्चे बड़े हो जाए, जैसे मैंने भी काफ़ी सालों तक काम नहीं किया बिकॉज माई किड्स वर स्मॉल, बट आफ्टर सम टाइम माई चिल्ड्रन, अभी जब मैंने ये सीरियल एक नई पहचान शुरू की, मेरे बच्चों ने मुझे इनकरेज किया कि मॉम डू इट, व्हाई आर यू सेइंग नो टू ऑल द वर्क। अब मुझे वो इनकरेज करते हैं कि वो बिज़ी हैं, उनकी ट्यूशन हैं, क्लासेस हैं, कॉलेज है, स्कूल है, सो दे फाइंड कि मॉम शुड डू समथिंग जो उनको। और कैसा था, कितना फर्क लगा आपको बड़े पर्दे और छोटे पर्दे पे काम करने में, जबकि वैसे आजकल सब लोग एवरीबडी इज ऑन टेलीविजन, ऑल द स्टार्स। टेलीविजन इज डेफिनेटली मोर टैक्सिंग, बहुत मेहनत है उसमें। अच्छा। और अगर आप डेली सोप अगर आप एक रियलिटी शो कर रहे हैं तो हफ्ते में एक बार आता है, वो अलग बात है। आप डेली सोप अगर कर रहे हो तो आप चाहे बीमार हो, चाहे आपका लाइफ में, आई हैड tragedy and a loss of losing my brother at a time, but I still shot that day when I got the news of my brother's demise, because मुझे मालूम था भाई मेरा लंदन में था, that I have to go to London, तो मुझे लगा कि मैं यहाँ पर लाखों का नुकसान होगा, कैसा करेंगे टेलीकास्ट। सो बिफोर गोइंग नेक्स्ट डे ऑल्सो आई शॉट द होल डे एंड देन वेंट। तो आप सोच सकते हैं मेरे मन की स्थिति क्या थी। माई ब्रदर वॉज ओनली 56 years old and I was totally shattered. He was my only brother and we were very very close. वो मुस्कुराहटों के पीछे वो काम करते हुए, वो बोलते हैं जो शो मस्ट गो ऑन की जो वो है, अभी करना था, काम किया, मतलब आंसू आते थे, रोक के अपने आप को काम करते थे, डायलॉग याद करते थे, फिर काम करते थे। सो बहुत तकलीफ दे होता है, बट टेलीविजन में ऐसा है। टेलीविजन में ऐसा है, ये आपने सही कहा, बहुत टैक्सिंग है खास करके। लेकिन आपने इशारा किया कि अगर रियलिटी शो हो, लेकिन आपने तो एक तरह से वो भी किया था जी, बिग बॉस 3। वो सबसे मुश्किल टाइप का रियलिटी शो। और वो आपका बिग बॉस 3 का क्या एक्सपीरियंस था और व्हाई डिड यू से यस? बिकॉज उस टाइम पे बहुत लोग सरप्राइज थे कि पूनम ढिल्लन इन बिग बॉस। इनफैक्ट फॉर मी, लेकिन एक ब्रेक के बाद पूनम जी, हम ब्रेक के बाद अभी वापस आते हैं, आप लोग हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ आमने सामने में है पूनम ढिल्लन जी, और आइए जानते हैं पूनम जी से, बिग बॉस हाउ डिड इट कम अबाउट, क्या हुआ? एक्चुअली बिग बॉस बहुत इंटरेस्टिंग थॉट है। पहली बार जब पहला सीज़न करने वाले थे, उन्होंने मुझे ऑफ़र किया, तो वो आए मेरे पास सोनी वाले और बातचीत की, तो मैंने बोला नहीं, कौन कौन है, उन्होंने कुछ नाम बताया, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं करना। तो सेकंड सीज़न में फिर फीलर भेजा उन्होंने हल्का सा। पहले सीज़न में तो बहुत प्रेशर डाला, फिर मैंने कहा नहीं, सेकंड सीज़न में तो खैर मैं बिल्कुल ही श्योर थी नहीं करना। जब थर्ड सीज़न में आए तो उन्होंने बोला देखिए इस बार अमिताभ बच्चन होस्ट कर रहे हैं और इट्स गोइंग टू बी टोटली डिफरेंट, कोई भी उसमें इस तरह डिसरिस्पेक्टेबल चीज़ें नहीं होंगी और बहुत पोलाइट होगा, क्योंकि अमित जी की भी कंडीशन है, उसमें कुछ ऐसे बदतमीज़ी नहीं होनी चाहिए। तो वी गॉट वेरी गुड पीपल। ऑफ कोर्स वो रिवील नहीं करते हैं लोग कौन है उसमें, इट्स सपोज्ड टू बी अ सरप्राइज। और ये वो तो इन द लास्ट 2 years ऐसा हुआ था कि जब मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे, आई रियलाइज वन थिंग कि ये न्यू जनरेशन तो हमें नहीं जानती है, सब 30+ वाले सब जानते हैं, बट ये 12, 14, 15 साल के कोई भी लोग नहीं जानते। और तब मैंने देखा था कि मेरा बच्चा देखता है, मेरी बेटी इतना नहीं देखती थी, बट माई बेटा यूज्ड टू वॉच द शो और बहुत इंटरेस्ट से देखते थे बच्चे। तो आपने सोचा एक कनेक्ट करने का तो मैंने कहा ये नई जनरेशन से कनेक्ट करने का ये एक अच्छा तरीका है। और कैसा था वो एक्सपीरियंस? और जब मैंने अपने बेटे को बोला, उसने बोला नो मॉम यू कांट गो देयर, इतने रूड लोग आते हैं वहाँ पे, सब इतनी बदतमीजी करते हैं, आप नहीं जा सकते वहाँ। तो मैंने कहा बेटा इस बार इज गोइंग टू बी डिफरेंट और इट्स अ चैलेंज। मैंने अपने आप को एक चैलेंज समझ लिया। मैंने कहा अगर ये अनफॉर्चुनेटली मैंने शोज़ देखे नहीं थे बिग बॉस के, तो मुझे पता नहीं था, मुझे ये भी नहीं पता था कि आप मेकअप नहीं ले जा सकते अंदर, खाने का कोई नहीं बनाता, कुछ पता नहीं था मुझे, मैंने बिग बॉस देखा ही नहीं था। पर वो कैसा था एक्सपीरियंस? बिग बॉस वाज आई वुड से साइकोलॉजिकल जो होता है ना, एक ह्यूमन
नेचर क्या होता है वो सीखने की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खुद को भी और दूसरों को भी। खुद को भी, और मेरे में इतनी पेशेंस है, मुझे ये नहीं पता था, और दूसरे लोगों में इतनी मेंटल आई वुड से कन्फ्यूजन्स हैं, और अपनी फैमिली के साथ इतनी कई लोगों के साथ उलझने हैं, नाराज़गियाँ हैं और इश्यूज़ हैं. आई डिडंट नो ह्यूमन बीइंग हैड सो मेनी इश्यूज़. बिग बॉस में ना दे आर साइकोलॉजिस्ट बिहाइंड, दे आर वॉचिंग, क्योंकि लोग बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं उस हाउस. वो हम लोग भी देख के पता चलता है जो लोग बाहर डिस्टर्ब हो जाते हैं, जो अंदर होंगे तो वो तो होंगे नहीं. रीजनल फिल्म्स पूनम जी आपने करी हैं, आई थिंक बंगाली भी करी, कन्नड़ भी, तेलुगु भी, पंजाबी ऑफ कोर्स करी हैं. अभी कितना ध्यान दे रही हैं उस तरफ? वहाँ क्या रोल्स का आप अपने आप को सिनेरियो देखती हैं, या वो मदर टाइप सीरो टाइप रोल्स नहीं करना चाहती? इसीलिए मैं बहुत कम फिल्में कर रही हूँ फ़िलहाल, क्योंकि जब भी मुझे रोल्स ऑफ़र होते हैं, कॉन्स्टेंटली रोल्स ऑफ़र होते हैं, पर मुझे उनमें कोई वजह नहीं लगती करने के लिए. कुछ भी कहिए, एक सर्टेन 40 प्लस के लिए एक बहुत सेट दायरे हैं बॉलीवुड एंड रीजनल फिल्म्स में. अच्छी अच्छी फिल्में देखिए, उनके ऊपर नीचे अगला पीछा भाई बहन घर माँ बाप कुछ होता ही नहीं. यंगस्टर्स हैं, उनकी फिल्में चल रही हैं और उनका अपनी स्टोरी चल रही है. वेरी फ्यू कैरेक्टर्स आर देयर, यू नो, गुड मीटी रोल्स. तो इसलिए मैंने जब रमैया वस्तावैया की, उसमें देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग मदर्स कैरेक्टर. प्रभुदेवा डायरेक्टर थे, टिप्स की फिल्म थी, और एक कुछ देर पहले मैंने एक मिले ना मिले हम, उसमें भी ये विलास पासवान जी के बेटे चिराग पासवान को लॉन्च किया था. आई हैव डन फ्यू फिल्म्स इन बिटवीन वेयर आई हैड गुड रोल्स, बट अभी ये पंजाबी की फिल्म की डबल द ट्रबल विद धर्म जी, अच्छा क्यूट रोल था और अच्छी फन फिल्म थी. और मुझे एक था कि मैंने हर लैंग्वेज में किया, पंजाबी में नहीं किया, और मेरी मातृभाषा है सरवारनी, सो आई वांट टू डू समथिंग इन पंजाबी. तो ये मैंने जब फिल्म की, पहले तो डरते डरते की कि पता नहीं कैसा होगा, बट आई एंजॉयड इट सो मच. तो मुझे लगा कि पंजाबी ह्यूमर एक अलग ही किस्म का ह्यूमर है, और ये ह्यूमरस फिल्म थी, एंड धर्म जी का फोटे है ह्यूमर एंड कॉमेडी, सो आई रियली एंजॉयड डूइंग इट. अब आप बहुत सारा थिएटर कर रही हैं, जैसे द परफेक्ट वाइफ के बारे में भी आपने हमें बताया, आपका अपना उसमें प्रोडक्शन भी है, आपने उसके डायलॉग्स भी लिखे हैं, लेकिन उससे पहले भी आप 2-3 प्लेस कर चुकी हैं. थिएटर किस तरह चूज करती हैं? व्हाट कॉल्स यू टू दैट? यू नो, इट्स अ डिफरेंट हाई. वो उसका जो नशा है, इंटॉक्सिकेशन है, अलग ही है. हाँ, फिल्में करने के बाद, फिल्मों में जो हमें नाम, शोहरत, प्यार मिला, वो आई कैन नेवर रिप्लेस दैट. पर उसके बाद जब मैंने टेलीविज़न किया तो मुझे लगा माय गॉड, आज एपिसोड टेलीकास्ट होता था, हम शाम को डिनर के लिए जाएं, पीपल वुड से ओ वी सॉ दिस. मैंने पहली बार अंदाज़ किया, फिर किटी पार्टी की. पीपल वुड रिएक्ट ऑन डेली बेसिस टू इट. ट्विटर पे आपको फीडबैक मिलता है, आपके फ़ैन पेजेस बनते हैं, आपको फेसबुक पे रिस्पांस मिलता है, तो आपको अपनी ऑडियंस और फैंस का प्यार डायरेक्टली मिलता है. पहले तो पता नहीं चलता था, कोई चिट्ठी लिखता था कहीं बिहार में या गुजरात में, हमको मिलती कहीं भी नहीं मिलती थी, बट आज आप कहीं पे भी बैठे हो, आपको वो मिल जाता है रिस्पॉन्स. सो एंड थिएटर इज इमीडिएट लाइव रिस्पॉन्स. इस सब के साथ साथ आप एंटरप्रेन्योर भी हैं. आई थिंक हैव यू कंप्लीटेड योर एमबीए इन इंटरनेशनल बिजनेस? आई हैव फिनिश्ड माय फर्स्ट दिस थिंग. आई हैव टू येट गिव माय सेकंड पार्ट. और वो मैं उसके टीवी सीरियल के बीच में जब फंस गई, तो वो आई जस्ट कुड नॉट, आई वाज गोइंग क्रेजी. एंड हाउ इज योर मेकअप वैनिटी वैन बिजनेस? वेल, वो मैंने जब स्टार्ट किया था तब तो सब ने मुझे डिस्करेज किया था कि कैसे होगा ऐसे. पर आजकल तो लोग सोचते भी नहीं है, शूटिंग क्या, मैरिजेस, प्लेज, जो भी होता है, मेकअप वैन आती है वहाँ पे. बिल्कुल. सो आई रियलाइज, बट आई एम नॉट डूइंग इट एक्टिवली नाउ, बिकॉज अभी इतने ही लोगों ने और शुरू कर लिया है, एंड आई थिंक दैट इज समथिंग. कुछ एक समर का भी मैंने कुछ लाइन के बारे में सुना था, और भी कुछ करना की सोच रही है, कर रही है? मैं बहुत कुछ करती रहती हूँ. अच्छी बात है. क्रिएटिव. करंटली मैं एक चैरिटी में बहुत इन्वॉल्व हूँ. पिछले 2-3 महीने से मैं और कुछ काम इसीलिए नहीं कर पा रही थी, बिकॉज यू नो हमारे ये देश में बहुत फार्मर्स की सुसाइड हो रही है. बिल्कुल. तो आई वाज रीडिंग अबाउट इट, जैसे सब पढ़ते हैं, बट बाकी सब पढ़ते हैं और बुरा लगता है, भूल जाते हैं. बट आई फेल्ट एज अ नोन पर्सन, एज अ सेलिब्रिटी, कि अगर हम कुछ कर पाएँ उसके लिए, क्योंकि जो फार्मर चले गए हैं उनके लिए तो हम नहीं कर सकते, पर जो उनका परिवार रह जाता है. सो आई हैव अ चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड मदद. अच्छा. तो हम मदद करती हैं उसको, और तो हमने ये फार्मर्स की विडोज़ और फैमिलीज़ के लिए फंड्स रेज़ किए. और मैंने सिंगल हैंडेडली अपने दोस्तों से, अपने डिज़ाइनर फ्रेंड्स को बोला डोनेशंस अपने गारमेंट्स के करो. उन्होंने फ्री में हमें गारमेंट्स दिए, उनकी एग्जीबिशन की, लोगों से डोनेशन ली. तो हम काफ़ी फार्मर्स की, खासतौर पे महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा, विदर्भ और मराठवाड़ा एरिया में बहुत ज़्यादा. आई मीन इनफैक्ट आज के पेपर में भी पढ़ रही थी, लास्ट फ्यू डेज़ में 2 फार्मर्स हैव अगेन कमिटेड सुसाइड. अभी मराठवाड़ा
पिथौरागढ़ में पानी का लेवल बहुत कम है। तो ये इट्स वेरी सैड सिचुएशन। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट इज ट्राइंग डूइंग थिंग्स, आई एम श्योर, लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है। हम लोग इंसान जो हैं, अगर मैं एज अ सेलिब्रिटी अपनी गुडविल इंजॉय करती हूँ, उसकी पावर, तो उसको मैं थोड़ा पॉजिटिव चीज़ में भी लगा सकती हूँ, मदद कर सकती हूँ। तो हमने उन लेडीज़ को एक्चुअली मुंबई में बुलाया था, सबको हमने 50,000 कैश पर पर्सन दिया था। और अभी भी मेरे पास फंड्स हैं, मैं इस महीने में जाके नासिक एरिया में जाके उन लोगों को हेल्प करूँगी। पूनम जी, आप सोशल मीडिया ट्विटर पे भी काफ़ी एक्टिव हैं और मतलब क्योंकि मैं आपको फॉलो करती हूँ तो मैंने देखा कि भाई आपने याकूब मेमन के ऊपर जो कुछ भी पब्लिसिटी हुई तो आप बरखा दत्त से डायरेक्टली उसके साथ आपने काफ़ी इंटरेक्ट करा। ट्विटर सोशल मीडिया को आप किस तरह यूज़ करने की तरफ से देखती हैं? सिर्फ ट्विटर नहीं, बाकी भी, ये हम आपसे जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम अभी वापस आते हैं। जी हाँ, आप लोग देख रहे हैं आमने सामने। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सोशल मीडिया के बढ़ते हुए प्रभाव को आज हम लोग सभी समझ रहे हैं और आइए जानते हैं पूनम जी से कि कितनी एक्टिव है। काफ़ी एक्टिव हैं आप ट्विटर पे। बहुत एक्टिव नहीं हूँ बट एक्टिव हूँ। पहले जब ट्विटर आया तो मुझे लगा था नहीं, आई डोंट थिंक इट ट्विटर इज़ माय सीन। बट जब आपको ये इंटरेक्शन का आदत हो जाए और कई बार आप कुछ कहना चाहते हैं और आपको लगता है कि मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कह के नहीं कहना चाहती हूँ, बट यू वांट टू रिएक्ट टू सर्टेन ऐसे नहीं कह सकते ना। और चीज़ देखी गई है पूनम जी कि जब आप ट्विटर पे होती हैं तो वो एक बहुत क्लियरली एयरफोर्स ऑफिसर की डॉटर होती हैं, राइट। टेरर अटैक के अगेंस्ट ओपनली बोलना, गुरदासपुर अटैक के अगेंस्ट आप बोली, याकूब मेमन की फांसी पे आप बोले। तो जैसे आपने कहा कि एक माध्यम है अपनी बात, और एक कि पूनम ढिल्लन सिर्फ एक सेलिब्रिटी नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा है। वेल सेलिब्रिटी तो बन जाते हैं, पर हमारा प्रोफेशन है एक्टिंग। जैसे आपका प्रोफेशन ये है, किसी और का, मेरी सिस्टर डॉक्टर है, सबका प्रोफेशन है। उसको ना एक सेलिब्रिटी बना के उनको एक अलग समझ लेते हैं कि ये ना सोशली कॉन्शियस हैं, ना इनके पास दिल है, ना इनकी इमोशन है, ना समझ है, ना पेपर पढ़ते हैं। नहीं, वी आर लाइक एवरीबडी एल्स। आई मीन मैं एविड न्यूज़ फॉलोअर हूँ। मैं, मेरे घर में कोई एंटरटेनमेंट प्रोग्राम नहीं देखती हूँ, मैं सिर्फ न्यूज़ चैनल देखती हूँ, न्यूज़पेपर टॉप टू बॉटम पढ़ती हूँ। मुझे इंटरेस्ट है इसमें। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ नोइंग व्हाट्स हैपनिंग इन माय कंट्री एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो कुछ चीज़ें यस, हमारे जो सेना के लोग हैं उनके साथ जब कुछ ऐसा होता है, आई फील उनको इज्जत दे के, जैसे आपने जो लास्ट वीक की मेंशन की, आई फील दे आर गिविंग अप देयर लाइव्स एंड वी हैव टू गिव देम द रिस्पेक्ट। बिल्कुल सही बात है। ये मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा कि जब याकूब मेमन को फांसी दी, ओके दैट वाज अ लीगल थिंग, उसके बाद 2 दिन तक आप उसकी पूरी लाइफ हिस्ट्री क्यों दिखा रहे हैं? वो कोई सेलिब्रिटी है? हाँ। आप कलाम साहब की इंस्पिरेशनल लाइफ दिखाइए। सही बात है। आई वाज वेरी प्राउड टू सी कलाम साहब इंस्पिरेशनल स्पीचेस। मैंने उनकी बहुत फॉलो की, मैं उनको देखती हूँ, यूट्यूब पे भी देखती हूँ। ही वाज अ अमेजिंग मैन। आप इंस्पिरेशनल लोगों की स्पीचेस दिखाइए। आप लोग जो उनको इतनी पब्लिसिटी क्यों दे रहे हैं? नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। पूनम जी, कौन से रोल का इंतजार है पूनम ढिल्लन को? ये एक आर्टिस्ट की एक हमेशा एक ग्रीड रहती है कि एक ऐसी फिल्म हो जिसमें मुझे बहुत मीठी रोल हो और मुझे ये भी करने को मिले, वो भी करने को मिले। बट आई थिंक कंसिडरिंग कि मुझे हमेशा एक ग्लैमरस हीरोइन की तरह देखा गया था, आई वुड लव टू डू अनग्लैमरस रोल्स। आई वुड लव टू डू फिल्म्स विच आर सिर्फ ये नहीं बोले कि खूबसूरती है, कि उसमें क्या क्रेडिट है, बट जब आप एक अलग टाइप का रोल करें जिसमें आप, चलो अच्छा दिखना इज़ अ वैनिटी, आप चाहते हैं कि आप खूबसूरत लगे, बट एक्टिंग करना एक अच्छा, उसमें एक अलग नशा है। इनफैक्ट ये जो आज मैं प्ले कर रही हूँ उसमें एक अलग टाइप का रोल है मेरा, यू नो, यू वोंट रिकग्नाइज मी इन दैट, इट्स अ वेरी डिफरेंट रोल। सो दैट इज़ फन टू डू समथिंग डिफरेंट। उसमें मेहनत भी होती है, उसमें बहुत इन्वॉल्वमेंट करके करते हैं। एज अ टिपिकल क्लीशे एक्ट्रेस का रोल जो होता है, जवाब होता था हमारे टाइम की, मुझे मदर इंडिया का रोल चाहिए, बट आई थिंक मदर इंडिया का रोल कहने से ज़्यादा आई वुड से आई वुड लव टू डू अ कॉमेडी, बिकॉज मैंने फिल्मों में कभी कॉमेडी नहीं की है, थिएटर में बहुत कॉमेडी की है मैंने। एंड आई थिंक पीछे कहीं पढ़ा कि कोई कह रहा था कि मैं एक मर्डर मिस्ट्री में पूनम ढिल्लन जी को एज अ मर्डरेस और मेन प्रोटैगनिस्ट देखना चाहूंगा। मैंने कहा भाई ये तो कुछ अलग ही चीज सुनी मैंने पहली बार। इनफैक्ट ये जो 2 लास्ट फिल्में मैंने की उसमें मेरा एक बहुत कड़क सा, आई थिंक प्रॉब्ली केम फ्रॉम दैट। हाँ,
बड़ा मीन सा रोल था। हाँ। सो रमैया वस्तावैया मेरे बच्चे घर देख के आए तो बोले मॉम आई एम स्कैर्ड ऑफ यू, यू आर सो मीन इन द फिल्म। मैंने कहा सी मैं कन्विंसिंगली मीन भी थी ना, तो दैट इज To इम्पोर्टेंट। a very good actress who's very sweet in real life but mean on screen at times, right? You have to be mean on screen too. Absolutely. पूनम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना समय दिया। आपको आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप ऐसे ही दूसरों की मदद करते रहें। थैंक यू सो मच। आपसे बात करके बहुत मजा आया। धन्यवाद। थैंक यू। तो ये था आमने सामने पूनम ढिल्लन जी के साथ। हम जल्दी आपके बीच दोबारा होंगे, तब तक जय हिंद।